हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी फैशन डिज़ाइनर। हमारे इस सेकंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको लेडीज़ वीडियो मिलती है, तो जो भी हम जानकारी इस चैनल पर देते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे आपने हमारा फर्स्ट चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को लेडीज सादा सूट की कटिंग करना बताएंगे। तो इस सूट की जो कटिंग करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से हमारी इस सूट की कटिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सूट की कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक की जो हमारी टोटल लंबाई है वो 2.5 मीटर है। तो इस कपड़े में हमारी आराम से कटिंग हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो 38 इंच है। इसका शोल्डर है, क्योंकि हमने इसमें बॉडी का मेजरमेंट किया हुआ है तो शोल्डर है इसका 14 इंच और इसका चेस्ट है 36 इंच और इसकी जो कमर है वो 32 इंच है और इसकी जो बाजू की लंबाई है वो 16 इंच है और इसकी मोरी रखेंगी 10 इंच। तो इस तरह से हमारा ये मेजरमेंट लिया जाता है और जैसे आप बॉटम को भी नापना चाहें तो आप बॉटम को भी नाप सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा कपड़ा है। इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी कटिंग करते हैं तो हमारी उल्टे हिस्से पर ही कटिंग होती है। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। तो ये हमारा सीधा है और इस तरह से हम इसको फोल्ड करके बिछा लेंगे। इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक ऊपर से मार्क कर लेते हैं। ये कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया जाता है। अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है 38 इंच। आधा इंच का मार्जिन हमारा कंधी में चला जाएगा। जब हम कंधी को ज्वाइंट करेंगे तो 38 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें और ऐड करेंगे तो हमारा हुआ 38.5 इंच। तो इस तरह से हम 38.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसके बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहां पर मार्जिन रखेंगे 1 इंच। शोल्डर का निशान लगाएंगे तो इसमें जो हमने बॉडी का मेजरमेंट लिया था उसका जो नाप है वो 14 इंच है। लेकिन जैसे आप इसमें गोल गला बना रहे हैं और या आप चौकोर गला बना रहे हैं तो इसमें शोल्डर का हमारा जो मार्क है वो अलग तरीके से लगाया जाता है। यदि आप कॉलर वाले सूट की कटिंग कर रहे हैं तो कॉलर वाले सूट में हमारा अलग तरीके से मार्क लगता है। तो इसमें जो हमारा मार्क लगता है तो 11 इंच से लेके 12 इंच तक हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से 11 का हाफ करेंगे 5.5 इंच प्लस इसमें हम आधा इंच का मार्जिन और ले लेंगे। तो इस तरह से हम 6 इंच पर मार्क कर देंगे। यहाँ से मार्क करेंगे गले का, तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये हम गले के लिए लगाते हैं। आर्मोल का मार्क करेंगे। तो दोस्तों, जैसे हमारी शर्ट की कटिंग होती है या कुर्ते की कटिंग होती है तो उसमें हमारा जो शर्ट आर्मोल का मार्क लगता है वो सीने का 4th मार्क करके लगाया जाता है। लेकिन इसमें जो भी हम मार्क करते हैं तो इसमें हमारी कटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। तो इसमें हम 1/4 करके नहीं निशान लगाते हैं। यदि हम इसमें 1/4 करके निशान लगा देंगे तो हमारा ये सूट है वो बेकार हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो मार्क है बहुत अलग तरीके से लगाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे हमारा सीना 32 इंच है तो हम उसमें क्या करेंगे, 32 इंच से ऐसे सीना है तो आप 6 इंच पर आर्मोल का निशान लगा सकते हैं। और जैसे 34 इंच या 36 इंच है तो इसमें हम 6.5 इंच से लेके 6.75 इंच तक लगा सकते हैं। इसमें जो हम मार्क करेंगे तो इसमें हम मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। और दोस्तों, जैसे हम कॉलर वाले सूट की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा आर्मोल का मार्क अलग तरीके से लगाया जाता है। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे कि किस तरह से हमारे कॉलर वाले सूट की कटिंग की जाती है और किस तरह से हमें आर्मोल रखना होता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम एक वीडियो में आपको प्रॉपर ये बताएंगे कि कौन से सूट में हमें कितना आर्मोल रखना है और किस तरह से रखना है। तो इस पर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको देंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ से कंधी को डाउन करेंगे तो इसमें जो हमारी कंधी डाउन की जाती है सूट में तो वो 1/2 इंच डाउन की जाती है। तो इस तरह से हम 1/2 इंच पर
मार्क करके इसको डाउन कर देंगे। हमें यहाँ पर कोई भी अंदर की तरफ मार्क नहीं करना होता है। जो भी लेडीज का चेस्ट होता है तो चेस्ट उभरा हुआ होता है, यदि हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देंगे तो हमारा यहाँ पर टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको सीधा ही रखना होता है। अब दोस्तों हम इसके चेस्ट का मार्क करेंगे। तो इसका जो चेस्ट है वो है 36 इंच। तो जैसे आपका चेस्ट 36 इंच है या 32 इंच है या 34 इंच है, तो जितना भी आपका चेस्ट है तो उसमें हम क्या करेंगे, चेस्ट का 1/4 करेंगे। तो हमारा हुआ 9 इंच। और प्लस दोस्तों हम आपको ये बता देते हैं, जैसे आपने बॉडी का मेजरमेंट लिया है तो आप क्या करेंगे, 36 में आधा इंच और प्लस कर देंगे। तो इस तरह से 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। और जैसे फ्रेंड्स आपने सूट का मेजरमेंट किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, तो इस तरह से 36 इंच का 1/4 करेंगे, प्लस इसमें हम 2 सूत ऐड करके मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये मार्क लगाया जाता है। अब यहाँ पर हम चाक का निशान लगाएंगे। तो इसमें जो हमारा चाक का निशान लगता है 12.5 इंच से लेके 13.5 इंच तक लगता है। जैसे किसी को ज्यादा ही लंबे चाक रखना है तो 14 इंच पर भी लगा सकता है। इसमें हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने हमें चाक खोलना है। तो इसमें हम चाक की जो लंबाई रखेंगे वो 13.5 इंच रखेंगे। अब जितना हमने ये मार्क किया हुआ है इस वाले मार्क को हम नापेंगे और उतना ही मार्क हम यहां पर करेंगे। कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हम किस हिसाब से लगाते हैं, तो इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, यहां से 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो जैसे किसी की हाइट कम है तो उसमें 6 इंच पर मार्क करेंगे और इसके बाद हम कमर का मार्क करेंगे। तो इसमें हमने 6.5 इंच पर मार्क किया हुआ है, तो इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। इसकी जो कमर है तो है 32 इंच। दोस्तों लेडीज की कमर हमारी यहाँ पर होती है और जेंट्स कमर हमारी यहाँ पर होती है। तो इस तरह से कमर है इसकी 32 इंच। तो 32 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच, प्लस इसमें भी हम आधा इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। इसके बॉटम का मार्क करेंगे। तो जितना भी आपको बॉटम रखना है, तो जैसे आपको 21 इंच बॉटम रखना है तो आप क्या करेंगे, 21 इंच का हाफ कर लेंगे। तो हमारा हुआ 10.5 इंच। तो इस तरह से हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे, यानी बॉटम का हाफ करके मार्क लगाया जाता है। अब इसमें हम शेप देंगे। तो इसमें हम शेप 2 तरीकों से दे सकते हैं। तो पहला हमारा ये तरीका होता है कि इस तरह से हम इसको रखेंगे यहाँ से और इस तरह से हम शेप दे देंगे और नीचे भी हम इसी तरीके से शेप दे देंगे। और दोस्तों एक तरीका ये होता है कि जैसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा हल्का ढीला रखना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर तो आप इस तरह से शेप देंगे और नीचे आप इस तरह से शेप देंगे, क्योंकि हमारी जो लेडीज की हिप है वो निकली हुई होती है। तो इस तरह से हमें शेप देना ही होती है। तो इस तरह से हम इसमें शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हमें मार्जिन रखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मार्जिन का निशान लगा लेते हैं 1 इंच और यहाँ पर भी हम 1 इंच का मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमें मार्जिन रखना होता है क्योंकि जैसे हमारा सूट कभी टाइट हो जाए तो इसको हम खोल सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर मार्जिन का मार्क कर लेंगे। आर्मोल में शेप देंगे। तो इस तरह से हम लाइन को सीधा करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से आप आर्मोल में शेप देते हैं तो आपके आर्मोल में कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं आती है। और जैसे आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप उससे आसानी के साथ शेप दे सकते हैं। इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो गई है फ्रेंड्स। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर चटका लगा लेते हैं। ये हमारा चाक का निशान है और यहाँ पर भी हम इसमें चटका लगा लेते हैं। और जितना हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है इसके दूसरे तरफ भी हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं।
गले पर भी हम चटका लगा लेते हैं, जिससे हमें मालूम रहेगा हमारा गला कहाँ से बनेगा। इस तरह से फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो जाती है। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो इस तरह से हम इसको हटाएंगे और जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को बिछाया हुआ था उसी तरीके से हम इस कपड़े को भी बिछा लेंगे। इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, जो हमने सामने का पल्ला कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर से एकदम मिलाकर रखना है, क्योंकि हमारी जो बैक है वो बिल्कुल इसके बराबर ही कटती है। तो यहाँ से लेकर हम इस तरह से सीधा मार्क करेंगे, ये हमारा यहाँ से बिल्कुल इस तरह से कट हो जाएगा। अब दोस्तों बैक में हम मार्क करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच का, क्योंकि हमारी जो बैक है वो आधा इंच से लेके 1.25 इंच बढ़ती करती है। तो इस तरह से हम बैक में मार्क कर लेंगे इस तरह से। और जैसे किसी हैवी साइज के सूट की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन भी रख सकते हैं। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हैवी साइज की सूट की भी कटिंग करना बताएंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे और दोनों बाजू हमारी एक साथ में कट हो जाती हैं। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड करके बिछा लेंगे। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करेंगे। अब बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। जैसे हमारी बाजू की लंबाई 16 इंच है तो 16 इंच प्लस आधा इंच का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हम बाजू को जब अटैच करेंगे तो उसमें हमारा जाएगा। तो इस तरह से 16 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम बॉटम फोल्ड करने के लिए 1 इंच का मार्जिन रख लेते हैं। और बाजू की जितनी भी मोरी है, जैसे 10 इंच है तो 10 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 5 इंच। तो इस तरह से हम 5 इंच पर मार्क कर देंगे। अब आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान हमारा 2 तरीकों से लगाया जाता है। तो पहला तो हमारा ये तरीका होता है कि जैसे हमने ये सूट की कटिंग की हुई है, तो सूट की कटिंग इस तरह से हमने की हुई है, तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम एक बार नाप कर देख लेते हैं। तो हमारा ये आर्मोल आ रहा है 8 इंच। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। और दूसरा हमारा ये तरीका होता है कि जैसे हमने आर्मोल की कटिंग 6.5 इंच की हुई थी, तो 6.5 इंच प्लस हम इसमें आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे। इस तरह 7 इंच पर निशान लगाएंगे और क्रॉस में हम 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे 2 तरीके होते हैं। यदि आप इस तरह से सीधा 7.5 इंच या 8 इंच पर मार्क करना चाहें तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें हम शेप देंगे। इसमें भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं। जैसे हमारी बाजू कभी टाइट हो जाए तो इसको खोलकर हम बड़ा कर सकते हैं। तो करने के बाद ऊपर की तरफ हम शेप देंगे। तो दोस्तों यहाँ से लेकर हमारी यहाँ तक जो बाजू है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है और फिर इसके बाद यहाँ से हमारा इस तरह से राउंड होता है। तो इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों क्या करेंगे, इसमें से हम 2 पार्टों को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से बिछा लेंगे। अब दोस्तों इसके सामने वाले पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है कि तो यहाँ से हम अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए इस तरह से गड्ढा दे देंगे और यहाँ पर एक झटका लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है। तो इसकी जितनी भी मोरी है उसको हम लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारे सूट की कटिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।